दोस्तों पाकिस्तान पर पैराशूटर्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं और पाकिस्तान पे आजकल जो पैराशूटर छाया हुआ है उसका नाम है उमर फारूक ज़हूर। ये नॉर्वेजन एक बिजनेसमैन जो कि इस वक्त जो है वो यूएई में बैठा हुआ पाकिस्तान के स्ट्रिंग्स हिला रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की तोशा खाना की घड़ी को ख़रीदार होने के नाम पे और फिर उसमें फ़रा गोगी या इमरान खान के करीबी हलकों को इन्वॉल्व करके एक ऐसा बड़ा जो है वो इस वक्त आप समझिए बलून बड़ा हुआ है जिसकी हवा भी निकल गई है। और हवा जो है वो निकलने इस तरह से जा रही है कि जो कुछ इस बंदे ने कहा है वो उसमें से जो सबसे बड़ा झूठ जो है वो आप सब लोगों के सामने मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यकीनन जो है वो इससे आपको पता चल जाएगा कि इस कहानी के पीछे कहानी क्या थी और वो कहानी देने वाले कौन थे और उन देने वालों का जो है वो कितना रिसर्च था इसमें। एक बहुत ही अहम जो है वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी फैक्ट फोकस ने अपनी इंडिपेंडेंट जो मालूमात के ऊपर या फैक्ट फोकस की ओपन सोर्स ऑफिशियल डाटा इस्तेमाल करते हुए जो उन्होंने तहकीकात की हैं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी फैक्ट फोकस के कंसल्टिंग एडिटर जो है वो ताहिर इमरान मियाँ, उन्होंने जो है वो एक स्टोरी ब्रेक की है और उन्होंने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है जो मैं अभी आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। फ़रा गोगी जिसके बारे में ये उमर फारूक ज़हूर नामी बंदा जो कि ये कह रहा था कि इमरान खान की ये घड़ी जो है वो मैंने ख़रीदी है और मेरे पीछे पीछे फ़रा गोगी लेके दुबई इसमें आई है, मैंने इतने पैसे दिए हैं और ये सब कुछ जो है वो हुआ है, इसका अब भांडा फूट गया है, इसकी हवा निकल गई है। और दोनों बड़े प्रोग्राम, एक तो जियो के अंदर शाहजेब खानज़ादा ने, फिर उसके बाद समा, ये दोनों जो है वो आपको इन दोनों का जगहों के ऊपर जो है वो प्रोग्राम होना वो भी आपको पता लग ही रहा होगा। और तीसरी जो है वो नदीम मलिक है, व्हाटएवर जो भी कैसे, इन सब लोगों की आपको के होने से या इनकी खबरें ब्रेक होने से ही पता चल जाता है कि कहाँ से जो है वो खबरें आती हैं और क्यों जो है वो ये खबरें चल रही होती हैं। ओके, खबर देना नेवर अ बैड, लेकिन खबर के अंदर से जब अगर एक किसी तख्लीक कार की या कम से कम जो है वो किसी दानिश्वर का जो है वो झुकाव जो है वो नज़र आना या उसमें से एक बू आनी शुरू हो जाए तो फिर आपको पता लग जाता है कि मामलात जो है वो कहीं कुछ और है। अच्छा दोस्तों, अब इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो मैं अब आपको बता दूं, वो ये है कि जी इन सारी तहकीकात के ऊपर, और ये इस तहकीकात सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी के सरकारी डाटा और पाकिस्तानी इमिग्रेशन के सरकारी डाटा के ऊपर जो है वो जुड़ी हुई है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि उमर फारूक ज़हूर जिसने ये कहा था कि अप्रैल के अंदर 2019 अप्रैल के अंदर फरहत शहजादी फ़रा गोगी नामी जो कि खातून अव्वल इमरान खान साहब की वाइफ जो है वो उनकी वो दोस्त हैं करीबी, और उसके ऊपर जो है वो बुज़दार हुकूमत चलाने, करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ामात, यानी इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत के बाद जब करप्शन के केसेस कोई खोलने की आई तो वो फ़रा गोगी का नाम आया और वो भी अभी तक जो है वो कुछ कहीं पे कोई उसका सर पैर जो है वो दिखाई नहीं देता। अच्छा एनीवे, मैं अब इसके ऊपर और कमेंट नहीं करूंगा। मेरे पर्सनली अगर आप कहें तो मैं जो है वो बुज़दार या फ़रा गोगी के ऊपर जो है वो कोई उसके हक में नहीं हूँ। मैं समझता हूँ इमरान खान की गलतियों में से जो है वो ये गलतियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद तोशा खाना के ऊपर भी मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैंने ये चाहता था कि इमरान खान को जो है वो ये घड़ी जो है वो बेचनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मैं इसके साथ साथ मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि एक सहाफ़ी होते हुए हम इस तरह के जो है वो प्रोपेगेंडा को अपना होने दें और हमें पता हो कि सामने जो है वो क्या हो रहा है और कौन जो है वो इसके अंदर हवा भर रहा है और किधर जो है वो बात लेके जा रही है और कोई इसके ऊपर आवाज़ ना उठाए। बहरहाल जी, ताहिर इमरान ने तो इसके ऊपर जो है वो बहुत ही कंसाइजली जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो इकट्ठा किया। अमेरिका की जो है वो होमलैंड सिक्योरिटी का डाटा इकट्ठा किया, पाकिस्तान की इमिग्रेशन का जो है वो डाटा इकट्ठा किया, और आपको बताते चलें कि उमर फारूक ज़हूर जिसने ये कहा था जी अप्रैल के अंदर जो है वो दुबई में मेरे से जो है वो ये बात हुई, मेरे से पैसे उन्होंने, फ़रा गोगी ने कहा मुझे कैश दो, फिर उसने कैश कलेक्ट किया, वो चली, एक पूरी कहानी जो है वो बनाई हुई थी। आप लोगों को हम बताते चलें, जब फिर आप सवाल कर रहे होते हैं, जब जर्नलिस्ट एक सवाल कर रहा होता है और जब उसके सवाल किसी के जवाब के आगे वो जवाब को कुरीदे ना, तब भी मालूम पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ दाल में काला है और वो उसकी गहराई तक जो है वो ना जाए। अच्छा, गहराई ये थी कि अप्रैल का वो बारहा कह रहा था, कोई तारीख भी नहीं बता रहा था, लेकिन चलिए हम अप्रैल की जानिब भी चलते हैं। पूरे अप्रैल 2019 के अंदर इन सारी तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकन इमिग्रेशन के सरकारी डाटा के हवाले से और फिर आज़ाद ज़राए से इसकी तस्दीक होते हुए, पाकिस्तानी इमिग्रेशन से डाटा होते और माज़त अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के डाटा को जो है वो चेक करते हुए, फ़रा गोगी अप्रैल 2019 को दुबई गई ही नहीं। यानी अप्रैल 2019 को गई ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर ज़रूर गई, लेकिन
दुबई नहीं गई, जहां का जो है वो ये बंदा कह रहा है कि दुबई के अंदर जो है वो मैंने पैसे दिए, दुबई के अंदर ये खरीदी और ये फलां जो भी बातें हुई। यानी इस बंदे का झूठ जो है वो एक सामने आके खड़ा हो गया है कि फराह गोगी दुबई गई ही नहीं। और जबकि ये फराह गोगी के ऊपर जो है वो कह रहा है कि फराह गोगी वॉज द फ्रंट पर्सन, यानी जिसके ज़रिए जो है वो ये सारा काम हो रहा था, या जिसने जो है वो ये घड़ी जो है दी है। अब आइए, जब ये एक सामने सबके आ गया है, क्योंकि यकीनन जो है वो इस बंदे को जिसने स्टोरी बनाई होगी उसने भी अपनी रिसर्च की होगी, या हो सकता है उसने खुद ही आधा जो है वो सच इसको बताया, मतलब उसने देखा होगा डाटा कि फराह गोगी पाकिस्तान से बाहर कब गई है। तो उसने पता लगा कि फराह गोगी अप्रैल में पाकिस्तान से बाहर गई है, और अप्रैल में जब पाकिस्तान से बाहर गई है तो अप्रैल के अंदर का जो डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, वो पाकिस्तान से बाहर ज़रूर गई है, लेकिन वो अप्रैल के अंदर दुबई नहीं गई, वो अमेरिका गई थी वाया अबू धाबी। यानी अबू धाबी से इत्तेहाद की फ़्लाइट से वो लाहौर को 3 अप्रैल को जो है वो बैठती है सुबह, अलग सुबह, और 3 अप्रैल को जो है वो फ्लाई कर जाती है अमेरिका के लिए। ये फ़्लाइट जो है वो कुछ देर के लिए रुकती है अबू धाबी में, और अबू धाबी के बाद जो है वो चली जाती है अमेरिका के अंदर। इसी तरह से जब वो चले जाती हैं 3 तारीख को अमेरिका, तो 22 तारीख को लॉस एंजलिस से दोबारा वापस आती है। लॉस एंजलिस से इसी रूट के ज़रिए अबू धाबी से होते हुए पाकिस्तान लाहौर आ जाती है। ये फराह गोगी की मैं आपको फ़्लाइट की डिटेल्स बता रहा हूँ। इन डिटेल्स को जो है वो बहुत सारे ओपन सोर्सेज के अंदर और बहुत सारे जो है वो मालूमात के अंदर जो है वो चेक किया जा चुका है फैक्ट फोकस के हवाले से। अच्छा, अब आइए ज़रा, ये एक तरफ तो ये सारी यानी कहानी जो है वो बैठ गई। अब यानी वो लोग जो ये कह रहे थे कि भी इतना ये चीज़ें कह रहा है कि जी मेरे से इतने पैसे ले लिए, इतना जो है वो मैं इतने मिलियन जाके मैं निकाल के आया पैसे, फिर मैंने कैश में दिए, और ये तो सब लोग यही सवाल कर रहे थे। इमरान खान ने भी ये कहा था कि जब मैं इसको अदालत में लेके जाऊंगा कि भाई जब अब ये शायद हो सकता है कल को ये कोई वीडियो रिकॉर्डिंग लेके आए और जिस जगह पे इसने बैग दिया होगा, यानी ये पैसे कोई ऐसी तो थे नहीं कि वो उसने अपने पर्स में रखे होंगे, वो उसका एक बाकायदा हुजूम होगा, किसी बड़े जो है वो ब्रीफ केस में होंगे। किस तरीके से होंगे? क्योंकि आपने खुद बता दिया कि मुझे से कैश में ये पैसे लिए हैं, कौन से नोट जो है वो हुई, कौन सी करेंसी थी, दिरहम थे, डॉलर थे, क्या थे, और फिर उसका कैसे वो पाकिस्तान आए, या फिर वो वहीं पे कहीं कंज्यूम हो गए। तो ये सारे सवाल जो है वो जल रहे थे, लेकिन इस एक जवाब ने जो है वो इसका पूरा का पूरा महल और इसकी पूरी की कहानी को जो है वो ज़मीन बोस कर दिया। और अब हम देखते हैं अपने उन दोस्तों की जानिब, यानी जो ये कर रहे थे, अब इसके ऊपर वो कितना लंबा प्रोग्राम करते हैं, कितने मिनट अपने अपने प्रोग्राम के अंदर इसको खरीदने के अंदर देते हैं, और पाकिस्तान की इमिग्रेशन का डाटा निकालते हैं, अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटीज का डाटा जो है वो निकालते हैं, ओपन सोर्सेज से इसकी तस्दीक करते हैं, इन सब जगहों से जो है वो पता करके देखते हैं, बताते हैं कि क्या होता है इसमें, जिस तरह से हमने अभी आपको ये शेयर किया फैक्ट फोकस की डिटेल को। आइए अब और इसके अलावा भी बात आपको बताइए। अब ये भी सोचा जा सकता है कि जी अच्छा जी, फराह गोगी जो है वो शायद कोई जिन थी कि भाई 3 तारीख को यहाँ से उड़ी है और बीच में जो है वो अबू धाबी से होके वो पहुँच जाती है, जबकि तस्दीक कर चुके हैं कि अमेरिका वो पहुँच गई थी सीधी, यानी वो बीच में जो है वो रुकी नहीं कुछ दिनों के लिए। अब ये भी सोचा जा सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आध और चक्कर उसने लगा लिया हो, यानी ये जो तहकीकाती रिपोर्ट्स के अंदर जो डाटा आ रहा है कि अप्रैल के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ उसने एक विजिट किया है, हो सकता है कि कोई प्राइवेट जेट में चले गई, वो दुबई हो के जो है वो सुबह जाके शाम को वापस आ गई हो। तो इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान की सदर से लेके हर हायर अथॉरिटी, जब भी वो चाहे वो अपने प्राइवेट जेट में जाए, मियां मंशा के जेट हो, मलिक रियाज का जेट हो, या फिर कोई और हो पाकिस्तानी के और इदारों का, सब जगहों के ऊपर जो है वो एंट्री होती है जब आप कोई जाता है या कोई आता है, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना जा रहा हो। उन सारे डाटा के अंदर भी ऐसा कोई डाटा मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर फराह गोगी ने जो है वो दुबई का सफ़र किया हो अप्रैल 2019 के अंदर, और किसी और महीने के अंदर भी अभी तक जो है वो नहीं मिल रहा। आइए एक और बात आपको बताते हैं। दूसरे और सवाल के अंदर जो है वो इसी हवाले से उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान के साथ ही चले गई हो, यानी एक इमरान खान का जो है वो पूरा ग्रुप जा रहा हो, उनके अंदर भी फराह गोगी जो है वो नहीं गई। यानी ये पूरी पाकिस्तान की इमिग्रेशन की जो डिटेल्स आ रही हैं पाकिस्तानी डाटा के हवाले से, उसके अंदर ये शामिल नहीं है, जबकि उसी डाटा के अंदर इमरान खान, बुशरा बीबी यानी उनकी वाइफ जो है, उनका डाटा मौजूद है, उनका लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान से फलां जगह पर ट्रेवल किए और फलां से वापस आते हैं, लेकिन जो है वो फराह गोगी का ऐसा कोई डाटा जो है वो मौजूद नहीं है। सो दोस्तों, ये वो सारी चीज़ें हैं जो ये बता रही हैं कि ये जो उमर फारूक नामी जो शख्स है, ये पैराशूटर, या आप समझिए कि जो तैयार किया हुआ जो है वो तोता जो है, ये
کوئی کہانی جو بول رہا ہے, یقیناً اس کے پاس گھڑی ہے, وہ گھڑی کسی بھی طور سے دوسرے سے آ سکتی, لیکن اس کو اب گھڑی کو یہ رنگ دینا کہ یہ ایک کرپشن یا پھر جو ہے وہ مافیا کے ساتھ جوڑ کے جو ہے وہ اس کے ساتھ لے کے آنا, یہ وہ فیکٹ ہے یا یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے کوشش کی کہ آج آپ کو اپنے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ کلیئر کروں, تاکہ ٹو میک یو پیپل کریکٹ, کہ کم از کم جو ہے وہ صحیح چیزوں کی طرف جا سکیں. یہی وہ وجہ ہے. آج اس ایک لمحے کے لیے سوچ کے روکیے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ غلط انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر چھاپی جاتی ہے. یعنی آج کی اس انفارمیشن سے پہلے یقیناً آپ جو ہے وہ 2 دنوں سے یہ ضرور سوچے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے ایسا, اور ضرور یقیناً ہوگا کہ یہ کوئی ایسی کہانی جو ہے وہ یہی اسی نے بوئی ہوگی, فرح نے, یا ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی کان میں ڈالی ہو, یا وہی جو ہے وہ یہ سارا گیم کر رہی ہوگی, یا عمران خان کے سٹرنگز بھی وہی ہلاتی ہوگی, اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ہے وہ چل رہی ہوں گی. سو دوستو, عمران خان کے اس پورے ٹینور کے اندر جو ہمیں ڈیٹا جو اس میں ملتا ہے فیکٹ فوکس کے اندر, وہ ڈیٹا 2 دفعہ جو ہے وہ فرح گوگی پاکستان سے باہر جاتی ہے, جس میں ایک دفعہ جو ہے وہ یہی جب آپ کو بتایا گیا کہ وہ 2019 کے اندر امریکہ گئی, اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک بار جو ہے وہ پھر جاتی ہے اور وہ 2021 میں جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ وہ پاکستانی رہتی ہے زیادہ اس کے ڈیٹا کے اندر. اس کو اور چھان بین کی جا سکتی ہے, لیکن میکنگ یو کریکٹ لائک کہ اپریل کے اندر جو ہے وہ جاتی ہی نہیں ہے جس کی یہ ساری کہانی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور اگین یہی ہے کہ یہی وہ فیکٹ ہے جس کے اوپر آنے والے دنوں کے اندر بہت چرچا ہوگا, بات بھی ہوگی, لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے سے پہلے یقیناً جو ہے وہ سوچنا چاہیے. کسی غلط ہوئی چیز کو بھی آپ جو ہے وہ اتنا ہی غلط بتائیں جتنی وہ ہے. اگر ہم اس سے زیادہ بنیں تو پھر ہم خود بھی غلط ہو جاتے ہیں. سو دس از دا سمپل پوائنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل ٹو ایوری ون. اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آ رہا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, ہمارے ساتھ بھی اپنی انفارمیشن شیئر کیجیے, اس چینل کو سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو کلک کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. پاکستان پائندہ باد.